नारायण कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयाद्यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा वरं भागवतं गृहे शतशोऽथ सहस्रैश्च किमन्यै शास्त्रसंग्रहैः न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्यपाशात् कदाचन। यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशैः सह। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण नारायण। अपने आचार्य त्रय के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की भागवती कथा का आरंभ में मंगल श्लोक का पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम आप सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आज की कथा को आरंभ करने के लिए गुरुदेव प्रस्तुत हैं। हम उन्हें बार बार प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि आज की कथा सुधा का पान हम लोग करें, ऐसी कृपा हो। जय सिया राम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। सभी को हमारा हार्दिक अभिनंदन एवं विनीत प्रणाम। आज इस भागवत कथा सत्र में, सायंकालीन सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, सुधीजनों, तपस्वी जनों, भक्तजनों, श्रीमद् भागवत कथा रसिक जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारे मित्र आदरणीय अवनिंद्र जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत अत्यंत मधुरता के साथ एवं भगवान के जो साक्षात शब्दावतार, वांग्मय अवतार जो श्रीमद् भागवत है, उसकी महिमा का कीर्तन के साथ शुरुआत किया। तो बहुत अच्छा परिवेश आपने बना दिया है। तो श्रीमद् भागवत का जैसे आपने महात्म्य का वर्णन किया और शास्त्रों में जैसे कहा गया है, उस महात्म्य में हम लोगों का विश्वास हो और भागवत के ग्रंथ के अध्ययन का फल पर हमारा भरोसा रहे। यहाँ तक कि कहा गया श्रीमद् भागवत के एक पद्य का, एक चरण का भी कोई अगर उच्चारण करता है, उसका मनन करता है, तो अनंत कोटि यज्ञों का फल उसको प्राप्त होता है। तो भगवान कृपा करें। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं।
आप लोगों के उत्साह से आप लोग भी लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं, तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कृपा हमारे ऊपर जरूर होगी। इसी विश्वास के साथ हम आज की कथा का शुरुआत करना चाहते हैं। अभी जैसे प्रसंग है कि नल कुंवर एवं मणिग्रीव की दुर्दशा को देख करके श्री नारद महर्षि के हृदय में करुणा का ज्वार उठने लगा, करुणा की लहरें उठने लगी एवं आप उनका उद्धार करना चाहे, उनको सन्मार्ग में प्रवर्तित करने की कामना की। श्री नारद महर्षि ने देखा कि इनकी समस्या जो है वो इनके आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या का मतलब है अर्थ के कारण, अर्थात संपत्ति के कारण इनकी समस्या है, लक्ष्मी के कारण समस्या है, श्री के कारण समस्या है। तो जिसके कारण से समस्या है उस कारण को अगर निकाल दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, तो उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो श्री संपत्ति रूपी जो समस्या है उसको कैसे हटाया जाए, उससे निवृत्ति कैसे होगी इन दोनों की, ना इनको अगर दरिद्र बना दिया जाएगा तो उस समस्या का समाधान होगा। तो इस प्रसंग में श्री नारद महर्षि ने दरिद्रता का काफी गुणगान किया। पहले तो कहा कि दरिद्रता अंध का, अर्थात श्री मद के कारण, धन मद के कारण जो अंध हो चुके हैं उनका अंधत्व को लुप्त करने के लिए, उनका अंधत्व को विनाश करने के लिए दारिद्र्य ही परम अंजन है। और ये भी कहा कि दरिद्र व्यक्ति ही दूसरों के दुख को समझ सकता है, अर्थात उसके हृदय में समवेदना हो सकती है। दरिद्र के हृदय में, जो कि धनिक के हृदय में जो समवेदना नहीं हो सकती है, दूसरों के ऊपर जो दया नहीं हो सकती है, दूसरों के कष्टों को देख करके उनका हृदय द्रवित नहीं हो सकता है, लेकिन दरिद्र का ऐसा हो सकता है। और दरिद्र अभिमान शून्य हो जाता है। एवं दरिद्र की सबसे बड़ी तपस्या यही है कि वह कष्टों को सहन करना पड़ता है उसको, अर्थात कष्टों को, जिन कष्टों को हम लोग और लोग सहन नहीं कर पाते हैं, उन कष्टों को सहन करने की जो तपस्या है वो दरिद्र से अनायास वह तपस्या हो जाती है। और सबसे बहुत बड़ी बात है कि दरिद्र के पास या दरिद्र को साधु संग, सज्जन संग मिल जाता है। और सज्जन संग का क्या लाभ है इसको हम बार बार श्रवण कर रहे हैं। क्षणमिह सज्जन संगति रेखा भवति भवार नव तरणे नौका। अगर थोड़ी देर के लिए भी साधु संग प्राप्त हो जाए तो उससे जीव का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। तो दरिद्रता से यह फायदा है, यद्यपि साधु लोग समदृष्टि संपन्न होते हैं, लेकिन वे दरिद्र के घर में जाने के लिए कोई संकोच का अनुभव नहीं करते हैं और दरिद्र उनका अच्छा सत्कार कर पाते हैं। इसी प्रसंग में श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में हम लोग ये श्रवण कर रहे थे, कोई धनिक व्यक्ति भी हो लेकिन अगर वह भक्त हो और वो वैष्णव सेवा परायण हो तो संत जना उसके घर भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि धनिकों की या पैसे वालों की उपेक्षा ही करते थे, अर्थात उसमें संत जनों के संग पाने का अधिकार यही है कि सदाचार संपन्न हो, दूसरों का अपमान न करे एवं मन में गर्व, हिंसा, द्वेष ये सब न रहे, तब संत जन आकर के स्वयं अपना संग देते हैं। तो इस तरह की वर्णना करने के बाद आगे कह रहे थे, तदहम मत्तयोर माध्या वारुण्या श्रीमदान्धयो तमो मदम हरिष्याम। अर्थात इनकी जो समस्या है, इनका जो अहंकार है, तमो गुण के कारण या श्रीमद है संपत्ति के कारण,
उस मद का मैं अपहरण करूंगा। तो इसकी हम श्री सनातन गोस्वामी पाद की व्याख्या पढ़ रहे थे। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद का कहना था, यद्यपि यह मत्तता अर्थात यह जो बुद्धि भ्रंश इनका हुआ है वो मदिरा के कारण हुआ है, वो स्थायी नहीं है। क्योंकि मदिरा का नशा कितनी देर तक रह सकता है? थोड़ी देर के 2 घंटा 4 घंटा रहेगा, उसके बाद नशा उतर जाएगा। लेकिन समस्या इनकी केवल मदिरा की नशा नहीं है, श्री मदान्धयो हो, ये मदिरा के कारण इनकी जो मत्तता आई है, जो बुद्धि का भ्रंश हुआ है, वो मदिरा के कारण तो है, लेकिन उसका मूल कारण है श्री मदान्धयो। इसलिए वहीं पर आघात करना चाहिए जहां से समस्या की शुरुआत है, उसी का समाधान होना चाहिए। तमो मदम हरिष्यामि स्त्रैणयो हो, अर्थात ये स्त्रैण हैं, स्त्रियों के प्रति आसक्त हैं, अवैध स्त्री संग करने वाले हैं। तो उसके बारे में भी श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे थे, स्त्रैण होना अर्थात स्त्री के प्रति आसक्त होना ये भी कोई बड़ी विपत्ति नहीं है। क्योंकि उसका समाधान है कि भोग के कारण, भोग के द्वारा उनकी जो स्त्री आसक्ति है या भोग की कामना है वो नष्ट हो जाएगी। तो उसका उत्तर में श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे थे, हाँ वो कामना नष्ट तो हो जाएगी, लेकिन जो अजितात्मा व्यक्ति है, असंजत व्यक्ति है, उसकी विषय कामना, विषय भोग की कामना, स्त्री आसक्ति नष्ट नहीं होती है। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कल तक। और श्री सनातन गोस्वामी पाद की वह व्याख्या जो है उसको एक बार मैं उच्चारण कर देता हूँ। ननो माध्या मत्तता क्षणात अपयास्यति, मदिरा के कारण जो मत्तता है वो तो थोड़ी देर के बाद चली जाएगी। कहते हैं कि नहीं, श्री मदान्धयो हो तदहम मत्तयोर्माध्या वारुण्या श्रीमदान्धयो हो, क्योंकि ये श्रीमद से अंध है। अतः श्रीमदान्धताया स्थायित्वात्, श्रीमदान्धता, श्रीमद के कारण जो अंधता या मूढ़ता आई है वो स्थायी है। और असकृत माध्वी पाने न, जब श्री है तो वो एक बार मदिरा का पान करेगा नहीं, वो बार बार वारुणी का पान करेगा और उसकी मदिरा, उसकी मत्तता बनी रहेगी अथवा इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। इसकी मत्तता को अगर नष्ट करना है तो उसकी श्रीमद को नष्ट करना है, इसकी श्री को नष्ट करना है। तो असकृत माध्वीपानेन मत्ततापि अनुवर्त्स्यत एव इत्यर्थ। अतएव स्त्रैणयो हो, क्योंकि श्रीमद के कारण, मदिरा के कारण ये दोनों स्त्रैण हैं। ननु उपभोगेन स्त्रैणता साम्येत, उपभोग के द्वारा स्त्रैण भाव, स्त्री के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाएगी। कहते हैं ना, समाप्त नहीं होती है। क्यों? अजितात्मनो हो, श्लोक में जो अजितात्मनो हो यह पद दिया गया है उसकी सार्थकता को बताते हुए कह रहे हैं, अजितात्मनो हो असंयमित मनसो हो, क्योंकि असंयमित जो व्यक्ति होता है, असंजत व्यक्ति होता है, तो उसको भोग के बाद भी उसकी भोग के प्रति अभिलाषा नष्ट नहीं होती है। इसी बात को श्री प्रहलाद जी महाराज बहुत अच्छे शब्दों से कहे हैं। तो प्रसंग यह था, पिताजी ने पूछा कि प्रहलाद इतना दिन तक तुम अध्ययन किए हो, तो तुमको सबसे कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलादानुच्यताम तात स्वधीतम, स्वधीतम अर्थात इतने दिनों तक तुम संड और अमर्क के पास पढ़ाई कर रहे हो, तुमको सबसे अच्छी बात कौन सी लग रही है? तो प्रहलाद जी महाराज जी तो भक्त हैं, भक्त शिरोमणि हैं, भक्त श्रेष्ठ हैं। तो आपने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, ऐसा कहा। तन मन्य अधीतम उत्तमम, अर्थात यही सबसे बड़ा अध्ययन है, ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है, अच्छी विद्या है कि भगवान के प्रति भक्ति हो जाए। तो इस बात को सुनकर के तो हिरण्यकशिपु काफी नाराज हुआ, एवं दोनों गुरुजन उसके जो खड़े थे, संड एवं अमर्क, उनको डांटने लगा। तो वे कहे कि महाराज जी, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं,
क्योंकि आपने तो पहले से वारण किया था कि इनको त्रिवर्ग पढ़ाना है, धर्म अर्थ काम। तो हम इनको भगवान की भक्ति के अंगों का व्याख्यान क्यों देने जाएं? या हमको भी मालूम नहीं है। तो ये कहाँ से इसकी बुद्धि आई, हमको मालूम नहीं है। तब पिताजी ने पूछा कि तुम्हारे गुरुजी ने तुमको नहीं पढ़ाया और किसी गुरु के साथ भी तुम्हारा संग नहीं हुआ, तुम्हारी ये दुर्बुद्धि कहाँ से आ गई? तुम बता रहे हो कि यह श्रवण कीर्तन स्मरणम पाद सेवन यह सबसे अच्छी विद्या है, ये बुद्धि कहाँ से आ गई? तो उसी प्रसंग में श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभीर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण में, भगवान नारायण में मति अर्थात भगवान के प्रति प्रीति या भगवान के प्रति भक्ति स्वतः नहीं होती है, परतः भी नहीं होती है, अपने आप नहीं होती है और किसी के सिखाने से भी नहीं होती है। तो फिर सिखाना ही व्यर्थ है। क्यों नहीं होती है और किसको नहीं होती है, वो कारण बता रहे हैं। उसको नहीं होती है भगवान के प्रति भक्ति, औदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर वितचर बढ़ाना। जो गृहव्रती, जो लोग गृहस्थाश्रम में रहते हैं और असंजत रूप से अपना इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, अर्थात कहने का यही मतलब है कि विषय भोग से वितृष्णा कब होती है और किसको होती है? न जो संयत आत्मा व्यक्ति है, जिसके अपने चित्त के ऊपर संयम है, इंद्रियों के ऊपर संयम है, वही व्यक्ति विषय भोग से उपरत हो सकता है। या विषय भोग करने के बाद उसकी विषय भोग की कामना क्षीण हो सकती है या नष्ट हो सकती है। दूसरों की तो विषय भोग की कामना बढ़ती जाती है। हाँ, न ही कामाना उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धत। तो उसी बात को श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, असंयमित मनसो, अर्थात ये दोनों असंयमित चित्त हैं, इसलिए विषय भोग से भी इनकी तृप्ति नहीं होगी। तो ये संयम आएगा कहाँ से, कैसे होगा? हम लोग सभी देखते हैं इतना विषय भोग, कितना अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं लेकिन जीवा नहीं मानती है, कितना विषय भोग करते हैं लेकिन चित्त उससे विरक्त नहीं होता है। संसार में कितने कितने भोग हैं, उनको कितने बार हम लोगों ने उसका अनुभव किया, तो हमारा चित्त क्यों संयत नहीं होता है, हमारा इंद्रिय क्यों संयत नहीं होता है? देखिए कितने कितने भोज हम लोगों ने खाया, कितने बढ़िया बढ़िया पदार्थ कितने बार खाया। कम से कम हमारे जैसे लोग तो हजारों बार हम लोग खाए, लेकिन उस भोजन के प्रति या और विषय भोग के प्रति तृप्ति होती है क्या? उससे वैमुख्य विमुखता आती है क्या? नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे अधीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवत भक्ति का अभाव है। अर्थात जब तक कोई हायर टेस्ट नहीं मिलता है तब तक मनुष्य इस विषय भोग में ही बना रहता है। तो भगवान की भक्ति से जब भक्ति रस का आस्वादन होने लगेगा, कल श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे थे, भक्ति रसामृत का जब आस्वाद धीरे धीरे मिलने लगेगा तो उसको ये चीजें तुच्छ लगेंगी। धीरे धीरे विषय भोग के प्रति उसकी विमुखता आ जाएगी। अगर पूरी तरह से छोड़ नहीं भी सकता है, लेकिन विषय भोग के बाद वह पश्चाताप करेगा और बार बार उस विषय भोग को करना नहीं चाहेगा। कब? कौन? जो भगवान भक्ति का अनुष्ठान करता है या जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए चेष्टा परायण है, नहीं तो विषय भोग की कामना कभी जाती नहीं है। तो इसी बात को श्री नारद महर्षि कह रहे हैं, ये अजितात्मा है, इसलिए इनकी स्त्रैणता, इनकी स्त्री आसक्ति भोग से समाप्त नहीं होने वाली है।
तदहं मत्तयोर्माध्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः तमो मदं हरिष्यामि स्त्रैणयोरजितात्मनः। आगे के पद्य में श्री नारद महर्षि कह रहे हैं, यदि मौ लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमः प्लुतौ न विवाससम् आत्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ अतोर्हतः स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्। यदि मौ लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमः प्लुतौ न विवाससम् आत्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ अतोर्हतः स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्। श्री नारद महर्षि अब सोच रहे हैं या कह भी रहे हैं, यद इमौ लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा, ये दोनों नलकुबर एवं मणिग्रीव ये किसी सामान्य व्यक्ति के संतान नहीं हैं। ये लोकपालस्य कुबेरस्य पुत्रो भूत्वा, अर्थात जो उपदेव हैं, देवता स्थानीय जो हैं कुबेर जी, उनके पुत्र होकर के भी तमः प्लुतौ, अर्थात तमोगुण से व्याप्त हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं एवं स्त्री संग कर रहे हैं एवं कोई हिताहित बोध नहीं है, सामने कौन आकर के उपस्थित हुआ है या कौन नहीं है इसका कोई बोध नहीं है, और बोधित करने के बाद भी इनका बोधोदय नहीं हुआ। अर्थात वहाँ वो जो अप्सराएं थी उनके द्वारा कहे जाने के बाद भी इन दोनों ने अपना वस्त्र का धारण नहीं किया। इसलिए तमः प्लुतौ न विवाससम आत्मान, अपने को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम नंगे हैं, हम विवस्त्र हैं, हम वस्त्रहीन हैं, और वस्त्रहीन होना एक अपराध है, और गंगा जी में भी वस्त्रहीन होकर के स्नान करना या क्रीड़ा करना ये तो महा अपराध है। तो इसलिए ये इतने तमः प्लुत हैं, तमोगुण इनके ऊपर इतना हावी है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विवस्त्र हैं। न विवाससम आत्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ, सुदुर्मदौ अर्थात मदिरा मत्तौ, क्योंकि मदिरा का नशा, बारूणी का नशा इतना चढ़ा हुआ है कि ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि ये विवस्त्र हैं। अतोर्हतः स्थावरताम, इसलिए इनको उपयुक्त दंड मिलना चाहिए। अतः स्थावरताम अर्हतः, स्थावर शब्द का अर्थ है जो स्थिर है, नहीं चल पाने वाला स्थावर है। तो स्थावर कहने से पहाड़ का भी बोध होता है, वृक्ष का भी होता है, घर का भी बोध होता है। तो स्थावरताम का मतलब वृक्षताम यहाँ अर्थ है। इसलिए इनको वृक्ष हो जाना ही अच्छा है, क्योंकि वृक्ष भी नंगा रहता है, वृक्ष भी विवस्त्र रहता है, उसको भी बोध नहीं होता है। अतोर्हतः स्थावरताम स्याताम नैवम यथा पुनः। देखिए नारद जी अभिशाप तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ उनके कल्याण की कामना है। नैवम स्याताम यथा पुनः, अर्थात ये आगे ऐसा दुर्वृत्त नहीं होंगे, आगे ऐसे मदिरा मत्त नहीं होंगे, आगे ऐसे दुर्व्यसनी नहीं होंगे, आगे इनका स्वभाव सुधर जाएगा। इस कामना से ही श्री नारद जी उनको अभिशाप दे रहे हैं। अतोर्हतः स्थावरताम स्याताम नैवम यथा पुनः। और आगे देखिए नारद जी की सदिच्छा या उनके कल्याण की कामना इतनी भारी है, बार बार अभिशाप तो नारद जी ने एक ही दिया, अतोर्हतः स्थावरताम, अर्थात ये स्थावर हो जाएं, लेकिन कल्याण की कामना कितने तरह से कर रहे हैं। नैव स्याताम यथा पुनः, अर्थात आगे ये ऐसा न हो। और स्मृति स्यान्मत प्रसादेन, अर्थात हमारी कृपा से
इनको स्मृति बनी रहे, अर्थात इन्होंने ऐसा काम किया था जिसके कारण इनको मेरा अभिशाप मिला, तो इस तरह की स्मृति इनको बनी रहे। तत्रापि मदनुग्रह, केवल इतना ही नहीं, आगे के पद्य में कहेंगे कि नारद महर्षि जी ये भी कृपा कर रहे हैं कि इनको स्मृति बना रहे, एवं भगवान की कृपा से, भगवान श्री कृष्णचंद्र के सानिध्य से इनकी सद्गति हो। वो अगले पद्य में आएगा। पहले इन दोनों पद्यों की जो व्याख्या है उसको पढ़ लेते हैं। अर्थात ये लोकपाल के पुत्र होने के बाद भी इतने तमोगुण से व्याप्त हैं कि अपने को विवस्त्र भी नहीं समझ पा रहे हैं। विवस्त्र होने के बाद भी ये सतर्क नहीं हो रहे हैं, अपने को समझ नहीं पा रहे हैं, और ये मदिरामत्त हैं। इसलिए इनको वृक्ष हो जाना, पेड़ हो जाना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा होने से आगे इनको समझ में आएगा कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा दुरभ्यास नहीं करना चाहिए। स्मृति स्यान्मत प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्। इस पर श्री चक्रवर्ती पाद स्थावरताम के बारे में कह रहे हैं, निरावरणयोः स्तब्धयोः अब्रुवाणयोः अनयोः स्थावरत्वमेव उचितमिति भावः। स्थावर क्या होता है? स्थावर निरावरण होता है, वृक्ष वस्त्र परिधान नहीं करता है, कपड़ा नहीं पहनता है। और दूसरी बात है कि वृक्ष के पास हम लोग जाकर के खड़े हो भी जाते हैं, लेकिन वह हमसे बात नहीं करता है। या कोई भी महात्मा या कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर वृक्ष के पास जाकर के खड़ा हो जाता है तो वो वृक्ष उसको सम्मानित नहीं करता है। तो इनका व्यवहार भी इसी तरह से है, अपना विवस्त्र हैं, और दूसरी बात है कि हमारी उपस्थिति के बाद भी, हम उनके सामने खड़े होने के बाद भी ये हमारे से बात भी नहीं करते हैं, प्रणाम आदि भी नहीं करते हैं। निरावरणयोः स्तब्धयोः, अर्थात ये बोध रहित हैं, स्तब्ध हैं, मत्त हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब्रुवाणयोः, कोई बात भी नहीं करते हैं, अर्थात यह स्वभाव वृक्षों में देखा जाता है। इसलिए यही स्वभाव अगर इनको पसंद है, अगर इनको नंगा होकर के रहना पसंद है, इनको अगर किसी व्यक्ति को देख करके उससे बात न करना पसंद है, और जड़ होकर के रहना अगर पसंद है, तो इससे भला तो यही होगा कि ये वृक्ष बन जाए। इसलिए श्री नारद महर्षि ने इनको वृक्ष होने का अभिशाप दिया। तो इसकी व्याख्या श्री सिद्धांत प्रदीपकार श्री सुखदेव प्रभु के भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। एवं विचिन्त्य तत्कल्याणार्थम एवं सपति, अर्थात ऐसा समझ करके कि इनको मदिरा के कारण एवं श्रीमद के कारण इनकी दुर्गति हुई है, ऐसा समझ करके उनके कल्याणार्थम एवं सपति, उनके कल्याण विधान करने के लिए अभिशाप दे रहे हैं। अतः अनर्थकारिणः उपदेव भावात्, अर्थात इनका जो उपदेव स्वभाव है, उपदेव का अर्थात देवताओं में भी कई विभाग होते हैं, तो ये भी एक तरह से देवता ही हैं, इसलिए उपदेव उनको कहा जाता है। उपदेव स्वभावात्, उपदेव भावात् स्थावरताम स्थावर भाव अर्हतः, अर्थात इनको उपदेव या देवता होकर के रहने का अभी अधिकार नहीं बचा, क्योंकि अपने अधिकार का इन्होंने दुरुपयोग किया, इसीलिए इनको स्थावर हो जाना ही उचित है। सापस्यैव अनुग्रह रूपत्वं दर्शयति, ये नारद महर्षि का यद्यपि साप है लेकिन ये अनुग्रह है। कैसे? स्याताम नैवम यथा पुनः, अर्थात जेन स्थावर भावेन एवं दुर्वृत्तो पुनर्न स्याता मा भूता, क्योंकि स्थावर भाव हो जाने से दुर्वृत्त नहीं होंगे, अर्थात दूसरे का असम्मान नहीं करेंगे, या जो सदाचार है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि वृक्ष का वही सदाचार है। विवस्त्र होकर के रहना वृक्ष के लिए कोई असदाचरण नहीं है, वो मनुष्य के लिए या किसी देवता के पुत्र के लिए विवस्त्र होकर के रहना असदाचार है, सदाचार का अभाव है। लेकिन वृक्ष के लिए ये कोई सदाचार का अभाव नहीं है, इसीलिए वृक्ष हो जाए यही अच्छा है। पुनः
अनुगृह्णाति, आगे भी अनुग्रह है कि स्मृति ही स्यान मत प्रसादेन, स्मृति ही स्यादिति तत्रापि स्थावरत्वे भी मत प्रसादेन स्मृति ही स्यात्, अर्थात स्थावर होने के बाद भी इनको स्मरण रहेगा, अर्थात ये भगवान की अपेक्षा में रहेंगे, क्योंकि हम ये भी इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं और हमारी यह भी कामना है जब भगवान कृष्णचंद्र के रूप में अवतीर्ण होंगे तो उनकी कृपा से अर्थात उनके सानिध्य से यह अपना स्थावर भाव को छोड़ करके वृक्षत्व को छोड़ के पुनः देवता हो जाएंगे, अर्थात इस बात का स्मरण इनको रहेगा, अर्थात निरंतर ये इनकी भगवत स्मृति बनी रहेगी कि भगवान कब अवतीर्ण होंगे, कब अवतार लेंगे, कब हमको सानिध्य देंगे, कब हमारी यह वृक्षता नष्ट हो जाएगी और कब हम अपने स्थान में जा पाएंगे, कब अपने स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हो पाएंगे। तो इस तरह से इनको हमारी भगवत स्मृति भी बनी रहेगी और क्यों इनको वृक्ष जन्म मिला है उसकी स्मृति भी बनी रहेगी और मेरी स्मृति भी बनी रहेगी। इस तरह की कृपा श्री नारद महर्षि ने की। अतोर्हतः स्थावरताम स्याताम नैवम यथा पुनः स्मृति ही स्यान्मत् प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्। इस श्लोक के जो उत्तरार्ध हैं यहाँ दो बात है, मत प्रसादेन मदनुग्रहात्, तो मत प्रसादेन स्मृति ही स्यात् और मदनुग्रहात् क्या स्यात्, अगले श्लोक में उसको कहा जा रहा है। वासुदेवस्य सान्निध्यम लब्ध्वा दिव्य सरच्छते वृत्ते स्वर्लोकतां लब्ध्वा लब्ध भक्ति भविष्यतः। वासुदेवस्य सान्निध्यम लब्ध्वा दिव्य सरच्छते वृत्ते स्वर्लोकतां लब्ध्वा लब्ध भक्ति भविष्यतः, अर्थात दिव्य सरच्छते वृत्ते, अर्थात श्री नारद महर्षि उनको साप देने के साथ साथ यह कृपा कर रहे हैं कि जब शत शरत अर्थात 100 शरत काल व्यतीत होंगे, 100 शरत काल का मतलब है 100 साल जब व्यतीत होगा, क्योंकि साल में एक ही शरत समय आता है, तो शरत शते वृत्ते, वृत्ते माने समाप्ते, 100 साल का शरत काल अर्थात 100 साल जब व्यतीत होगा, वो कैसा 100 साल ना, दिव्य शरत शत, दिव्य 100 साल जब पूरा हो जाएगा तब वासुदेवस्य सान्निध्यम लब्ध्वा, अर्थात भगवान वासुदेव का, श्री कृष्णचंद्र भगवान का, श्री नंदनंदन भगवान का सान्निध्य लाभ करके ये स्वर्लोकताम लब्ध्वा, अर्थात फिर से स्वर्लोकता, स्वर्ग को प्राप्त करेंगे अर्थात अपना देवत्व प्राप्त करेंगे एवं लब्ध भक्ति होंगे अर्थात भक्ति को भी प्राप्त करेंगे। अर्थात नारद महर्षि नारद जी ने न केवल इनको उचित शिक्षा दी लेकिन यह भी कृपा की कि ये भक्तिमान भी हो जाएं, अर्थात जो भगवत भक्ति अत्यंत दुर्लभ है श्री नारद महर्षि उस भक्ति की कृपा कर रहे हैं, उस भक्ति को प्राप्त करने की कामना कर रहे हैं। वासुदेवस्य सान्निध्यम लब्ध्वा, अर्थात वासुदेव भगवान का सान्निध्य ये लाभ करेंगे, कब, दिव्य शरत शते, अर्थात दिव्य 100 साल जब परिसमाप्त हो जाएगा। तो दिव्य 100 साल क्या होता है ना, जब देवताओं का 1 साल होता है, हमारा 360 साल होता है, अर्थात मनुष्य का 360 साल जब पूर्ण होता है तब देवताओं का 1 साल होता है। तो और देवताओं का जब 100 साल पूरा होगा तब हमारे यहाँ 36,000 साल पूरा होगा। एक बार फिर से हिसाब को सुन लें, देवताओं के 1 साल में अर्थात दिव्य 1 साल में मनुष्य का 360 साल और देवताओं के 100 साल में 360 इंटू 100 यानी 36,000 वर्ष, अर्थात मनुष्य माने न, अर्थात मर्त्य लोक में जब 36,000 वर्ष पूर्ण होंगे तब ये साप मुक्त होकर के
पुनः देवत्व को प्राप्त करेंगे। और शाप मुक्ति कैसे होगी? न वासुदेवस्य सान्निध्यम लब्ध्वा, वासुदेव भगवान का सान्निध्य लाभ करेंगे। तो वासुदेवस्य सान्निध्यम लब्ध्वा दिव्य सरच्छते वृत्ते स्वर्लोकताम लब्ध्वा लब्ध भक्ति भविष्यतः। तो लब्ध भक्ति यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि नारद महर्षि ने इनको आशीर्वाद दिया कि ये भक्ति भाव को प्राप्त कर लें। ऐसा क्यों कहा? नारद महर्षि ये भी कह सकते थे कि ये इंद्र हो जाएं या इनकी सद्बुद्धि हो जाए, भक्ति हो जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्री नारद महर्षि इस चीज को भली भांति जानते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्यकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में भगवती भक्ति महारानी विराजमान होती हैं, उसके हृदय में समस्त सद्गुण अपने आप चले आते हैं। और दूसरी बात है, श्री नारद महर्षि भगवान के परम भक्त हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं भक्ति रसिका नाम भक्ति व्यतिरिक्त आशी रसफूर्त है। अर्थात जो सही में भक्त होते हैं, उनके यहाँ जब हम आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे तो क्या आशीर्वाद देंगे? उनके जिह्वा से केवल यही आशीर्वाद स्फुरित होगा कि आपको भी भगवत भक्ति प्राप्त हो, आप भी भक्ति का अनुष्ठान करें, इस तरह का। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, साधु संतों के यहाँ जाते हैं, मेरा बेटा नहीं है, मेरी नौकरी नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही है, इस तरह की प्रार्थना करते हैं। तो संत ऐसे भी कुछ होते हैं, वो आशीर्वाद ऐसे देते हैं, जाओ बेटा तुम्हारा शादी हो जाए, तुम्हारी नौकरी लग जाए। तो समझ लेना चाहिए कि यह जो आशीर्वाद है ये कोई जीव का कल्याण के लिए नहीं होता है। क्योंकि बिना संत के आशीर्वाद के भी बहुत शादियां हो जाती हैं, बहुत लोग पैसे वाले हो जाते हैं, तो उसमें संत की कृपा की क्या आवश्यकता है? संत की कृपा तो यही है कि भगवत भक्ति हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। और जो भक्त लोग होते हैं, यही पहचान है भक्तों की कि जब भी हम उनके पास जाएं या उनसे कोई प्रार्थना करें या अपने कल्याण की कामना करें, तो यही कृपा करें कि आपको भी भक्ति की प्राप्ति हो, भगवान के चरण कमलों में आपका चित्त बना रहे। इसीलिए जो लोग भक्ति रसिका नाम भक्ति व्यतिरिक्त आशी रसफूर्त है, अर्थात उनके जिह्वा से दूसरा आशीर्वाद निकलता ही नहीं है भक्ति को छोड़कर। इसीलिए श्री नारद महर्षि ने इनको कहा कि आप दोनों को भी भक्ति प्राप्त हो जाए। और लब्ध भक्ति, यहाँ लब्ध शब्द की व्याख्या करते हुए श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं लब्ध भक्ति इति स्थिरतां बोधयति। अर्थात श्री नारद महर्षि ने केवल भक्ति का प्रदान नहीं किया, भक्ति की कृपा नहीं की, स्थिर भक्ति की कृपा की, अर्थात अचल भक्ति भगवान के चरणों में प्राप्त हो। इस तरह की व्याख्याकार व्याख्या कर रहे हैं। अर्थात श्री नारद महर्षि की कृपातिरेक का ही यहाँ बोध हो रहा है। यद्यपि लग रहा है कि नारद महर्षि ने इतने बड़े देवताओं के पुत्रों को, इतने बड़े पैसे वाले के लड़के को, क्योंकि कुबेर तो देवताओं के भी धनाध्यक्ष हैं, इतने बड़े पैसे वाले व्यक्ति के पुत्रों के साथ श्री नारद महर्षि ने ऐसे व्यवहार कैसे किया? तो ये कोई नारद महर्षि का उनके ऊपर कोई क्रोध नहीं था या उनके अकल्याण की भावना नहीं थी, उनके परम कल्याण की भावना थी। सर्वश्रेष्ठ वस्तु, सर्वश्रेष्ठ जो पदार्थ है संसार का, त्रिभुवन का या ब्रह्मांड का, जो भगवत भक्ति, उसको वो प्रदान करना चाहते थे। वासुदेवस्य सान्निध्यम लब्ध्वा दिव्य सरच्छते वृत्ते स्वर्लोकतां लब्ध्वा लब्ध भक्ति भविष्यतः। श्री शुक उवाच स एव मुक्तो देवर्षिर स एवं उक्त्वा देवर्षिर गतो नारायणाश्रमं नलकूबर मणिग्रीवा वासतुर्यमलार्जुनौ। स एव मुक्त्वा देवर्षिर गतो नारायणाश्रमं नलकूबर मणिग्रीवा वासतुर्यमलार्जुनौ।
श्री नारद महर्षि इनको ऐसा कह करके, अर्थात नलकूबर एवं मणिग्रीव के लिए इन शब्दों का उच्चारण करके, अर्थात स्थावरताम अर्हतः मत प्रसादेन स्मृति स्यात् मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्य सरस्वते पुनः स्वर्लोकताम भविष्यतः। इस तरह के शब्द उच्चारण करके, इस तरह की बात कह करके श्री नारद महर्षि वहां से चले गए। स एवं उक्त्वा देवर्षिर गतो नारायणाश्रमम, नारायणाश्रम चले गए। और ये दोनों नलकूबर मणिग्रीव आसतुः, और नलकूबर एवं मणिग्रीव यमलार्जुन आसतुः, अर्थात उस दिन से, उस समय से ये श्री नंद बाबा के आंगन में, उनके गृह के सामने ये अर्जुन वृक्ष होकर के जन्म ग्रहण किए। तो यही कथा आगे की है। स एव मुक्तो देवर्षिर गतो नारायणाश्रमम नलकूबर मणिग्रीवा वासतुर यमलार्जुनौ। तो यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी पाद बहुत कुछ अच्छी बात कह रहे हैं, उसका हम लोग श्रवण करेंगे। जब नारायणाश्रम गए, अर्थात श्री नारद महर्षि इनको अभिशाप दे करके कहिए या इनका कल्याण विधान करके नारायणाश्रम चले गए। नारायणाश्रम में कहाँ गए? तो नारायणाश्रम श्री वैकुंठ लोकम, अर्थात वैकुंठ लोक में चले गए। क्यों? तदैव प्रिय श्री रुद्रानुचर शापे न महापराध मत्वा तम क्षमा पैतुम। क्योंकि नारद जी को यह डर लग रहा था कि ये तो भगवान श्री रुद्र के अनुचर हैं, रुद्र भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं, तो ये भक्तों के जो भक्त हैं उसके प्रति अपराध हो गया। भक्त के भक्त हों या न हो, भक्त के सेवक तो हैं, अर्थात भक्त जो श्री महादेव जी हैं, श्री रुद्र हैं, उनके ये सेवक हैं। तो भक्त के प्रति मेरा अपराध हो गया, क्योंकि भक्त का यही स्वभाव होता है। अर्थात भक्त अपने को हमेशा हमेशा अपराधी मानता है, अर्थात कोई भी काम करता है हमेशा सशंक रहता है, किसी को ठेस तो नहीं पहुंची मेरी बात से, किसी को अकल्याण तो नहीं हुआ, और किसी हमारे चलते किसी को दुख तो नहीं हुआ। ये भक्तों का स्वभाव होता है। और जो असज्जन होते हैं उनका स्वभाव है कि किसी का क्षति करने के बाद भी वे ये समझते हैं कि हमने दूसरे का उपकार किया। अर्थात जो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति में यही पार्थक्य है। श्री नारद महर्षि भगवान के परम भक्त हैं, तो उनके मन में आया हमने तो अपराध कर दिया, क्योंकि महादेव के ये जो सेवक हैं उनको हमने अभिशाप दे दिया। इसीलिए भगवान के लोक अर्थात श्री नारायणाश्रम अर्थात वैकुंठ में चले गए। जाकर के खुद वहां कहने लगे कि मैंने, हे भगवान, मैंने आपके भक्तों के प्रति ऐसे अपराध कर दिया। श्री रुद्रानुचर शापे न महापराध मत्वा, अर्थात नारद महर्षि समझ रहे थे हमने अपराध किया, तम क्षमा पैतुम, अर्थात वो अपराध की क्षमा भिक्षा करने के लिए या भगवान के पास जाकर के उस अपराध के लिए क्षमा याचना करने के लिए वहां से नारायणाश्रम चले गए। किंबा स्वक्त सिद्धिम प्रार्थयितुम, या दो तरह की व्याख्या है। अर्थात हमने इनको कहा कि आप वृक्ष बन जाओ, तो ये तो अपराध हो गया, इस अपराध की क्षमा करवाने के लिए, या हमने जो इनको आशीर्वाद दिया कि दिव्य सरस्वते 100 दिव्य वर्ष अतीत होने के बाद भगवान का सानिध्य प्राप्त करके ये पुनः देवत्व को प्राप्त करेंगे, तो उसके बारे में भगवान से प्रार्थना करने के लिए, हे भगवान, मैंने तो उनको ऐसा वर दे करके आ गया, अब आपके ऊपर यह दायित्व है, तो आप कृपा करके उनको अपना सानिध्य प्रदान करिए। अर्थात किंबा स्वक्त सिद्धिम प्रार्थयितुम, आपने जो उनको कृपा की है, उनको जो वर दिया है, उस वर को सार्थक करने के लिए, उस आशीर्वाद को सार्थक करने के लिए भगवान जाकर के श्री नारद महर्षि जाकर के भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करने के लिए वैकुंठ में चले गए। ये
एक तरह का अर्थ हुआ। और आगे श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं यदवा बदरिकाश्रमम, या ऐसा भी अर्थ हो सकता है नारायणाश्रम। नारायणाश्रम से बद्री नारायण का आश्रम, श्री बदरिकाश्रमम, बदरिकाश्रम में श्री नरनारायण भगवान विराजमान होते हैं, उनके पास चले गए। क्यों? साक्षात श्री भगवती लज्जादिना तत्प्रार्थनस्य अयोग्यत्वात्, अर्थात नारद जी खूब संकोच अनुभव कर रहे थे, अत्यंत लज्जित हो रहे थे कि भगवान के भक्त के प्रति मैंने यह अपराध कर दिया, इनको वृक्ष होने के लिए अभिशाप दे दिया। इसलिए साक्षात भगवान के लिए पास नहीं जाने का साहस नहीं था। साक्षात श्री भगवती लज्जादिना तत्प्रार्थनस्य अयोग्यत्वात्, अर्थात भगवान से जाकर के साक्षात प्रार्थना करें ऐसी योग्यता अपना वो नहीं समझ रहे थे, क्योंकि अपने को अपराधी समझ रहे थे। तो इसलिए भगवान के जो अवतार हैं, नरनारायण जो अवतार हैं श्री नारायण, उनको जाकर के हम प्रार्थना करेंगे। इस भाव से आप वैकुंठ न जाकर के यहाँ बदरिकाश्रम में चले गए। और श्री नारायणे तदवतारे तत्प्रार्थनस्य अयोग्यत्वा तदवतारे निज गुरु तत्प्रार्थना सिद्ध्यर्थम। निज गुरु, सनातन गोस्वामी पाद कर रहे हैं श्री नारायण अर्थात बदरिकाश्रम में विद्यमान जो नारायण है वे श्री नारद जी के गुरु हैं। तो नारद जी के गुरु कैसे हैं? आप लोगों को याद होगा पंचम स्कंध में जब विभिन्न वर्षों का वर्णन हो रहा था, वहाँ भारतवर्ष में आराध्य देवता है नर नारायण। तो नर नारायण के सेवक हैं श्री नारद जी। तो नारद जी नारायण भगवान के पुजारी हैं और वो नित्य वहाँ बदरिकाश्रम में श्री नारायण भगवान की उपासना करते हैं। इसलिए भगवान नारद महर्षि कहीं भी जाते हैं नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अर्थात भगवान नारायण नाम का जप करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि निज गुरु तत्प्रार्थना सिद्ध्यर्थम, साक्षात वैकुंठ में जाकर के भगवान से प्रार्थना करने की क्षमता नहीं है, अपने को अपराधी समझ रहे हैं। इसलिए भगवान के अवतार भूत जो नर नारायण हैं, जो बदरिकाश्रम में विराजमान हैं, उनसे प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वे उनके आराध्य देवता हैं और श्री नारद महर्षि उनके पुजारी हैं, इसलिए वे जाकर के वहाँ प्रार्थना करने के लिए बदरिकाश्रम में चले गए। यद्वा भक्त्या तद दर्शनार्थम, किंबा श्री नारायण जब उनके गुरु हैं, आराध्य देवता हैं, उनके दर्शन के लिए वहाँ गए। और ये दोनों नलकुवर मणिग्रीवा वासतुर यमलार्जुन, ये दोनों यमल अर्जुन के रूप में वहाँ नंद बाबा के घर के सामने इनका अवतार हुआ। अब कह रहे हैं यमलो सहजातौ, यमल शब्द का अर्थ है सहजात, एक साथ उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य होते हैं उनको भी यमल कहते हैं, या वृक्ष को भी यमल कहते हैं। और अर्जुन इनका नाम क्यों हुआ? तो उस पर श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं श्री कृष्ण से अर्जुन सखत्वात् तन नामनापि एतौ किल सह अनुग्रहिष्यति, अर्थात भगवान के अत्यंत प्रिय श्री अर्जुन हैं, अर्थात अत्यंत सखा हैं। तो अर्जुन के प्रति भगवान की अतिशयित कृपा है। और अर्जुन नाम से भी ये दोनों नलकुबर अर्जुन तो नहीं है, ये तो वृक्ष हैं, लेकिन भगवान को अर्जुन नाम से इतनी प्रीति है कि इन वृक्षों का नाम अगर अर्जुन हम रख दें तो भगवान इसके ऊपर कृपा करना चाहेंगे। तो श्री कृष्ण से अर्जुन सखत्वात् तद नामनापि एतौ किल सह अनुग्रहिष्यति, अर्थात इनका अर्जुन नाम से ही भगवान को इनके प्रति कृपा हो जाएगी। इस संभावना से, इस आशा से, इस विश्वास से श्री नारद महर्षि ने ही इनको अर्जुन ऐसा नाम दिया। अर्थात आप दोनों अर्जुन वृक्ष होकर के श्री नंद बाबा के प्रांगण में आप जन्म ग्रहण कीजिए। अर्थात जैसे नारद महर्षि ने इनको वृक्ष होने का अभिशाप दिया था, उसी तरह से
वृक्ष का नाम का निर्धारण भी श्री नारद महर्षि ने भी कर दिया था। यह श्री सनातन गोस्वामी पाद की का अभिप्राय है। श्री नारदानुग्रहेणैव तत्संज्ञको वृक्षो बभूवत। श्री जय सिया नारद राम। महर्षि के कृपा से ही। प्रणाम प्रणाम, जय सिया राम। हरे कृष्णा, अर्जुन बोलिए। अर्जुन वृक्ष की छाल को भी कोई उपयोग करते हैं, किस लिए? कुछ हार्ट की दवा में शायद काम आता है वो। ऐसे तो आयुर्वेद शास्त्र में समस्त वृक्षों को काम में लगाते हैं। तो वो तो कह सकते थे कि तुलसी वृक्ष बन जाओ, कुछ भी कह सकते थे। देखिए, बात तो यह है कि उनको अर्जुन वृक्ष बनने के लिए श्री नारद महर्षि ने कृपा की। अब व्याख्याकार हमारे आदरणीय श्री सनातन गोस्वामी पाद उसका युक्ति देना चाहते हैं कि ऐसा क्यों कहे होंगे। भक्तों के विविध मनोभाव होते हैं, भक्तों के विविध चिंतन होते हैं। वो कहते हैं शायद ऐसा होगा कि अर्जुन वृक्ष होगा तो अर्जुन नाम से ही भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि अर्जुन के प्रति भगवान का अतिशयित प्रेम है। इस तरह की व्याख्या करना चाहते हैं। और अर्जुन वृक्ष का उपयोग तो है ही है। ऐसे हमारे भारतीय जो आयुर्वेद शास्त्र है उसमें तो ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो दवाई के काम में ना आता हो। इस तरह की बात है। तो सह अनुग्रहिष्यति इति श्री नारदानुग्रहेणैव तत्संज्ञको वृक्षो बभूवतु। अर्थात श्री नारद महर्षि के कृपा से ही ये केवल वृक्ष ही नहीं हुए, अर्जुन नाम के वृक्ष हुए, अर्जुन वृक्ष हुए। इस तरह की व्याख्याकार कह रहे हैं। वासुदेवस्य सैव मुक्तो देवर्षिर्गतो नारायणाश्रमं नलकूबरमणिग्रीवा वासतुर्यमलार्जुनौ ऋषिर्भगवतस्तस्य सत्यं कर्तुं वचो हरिः जगाम सनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनौ। तो अब वह जो जहाँ पर नारद महर्षि अभिशाप दे रहे थे, ये मंदाकिनी का जो तट था जहाँ पर ये नलकूबर एवं मणिग्रीव देव कन्याओं के साथ विहार करते थे, वहाँ से स्टोरी अर्थात वहाँ की कथा समाप्त होने के बाद अब कथा श्री नंद बाबा के यहाँ आ गई है। अर्थात प्रसंग अब गोकुल में यह प्रसंग आ गया। अर्थात वहाँ की बात समाप्त होने के बाद हम लोगों को याद है कि नवम अध्याय के अंतिम छोर पर यह कहा गया था, कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रायाम मातरी प्रभु। अर्थात मैया ने भगवान को उदर से बांध करके उनको उखल में उदर से बांध दिया था। ऐसा बांध करके भगवान को छोड़ करके मैया अपना काम कर रही थी। कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रायाम मातरी प्रभु अद्राक्षित अर्जुनौ पूर्वम गुह्यको धनदात्मजौ। धनद के अर्थात श्री कुबेर जी के जो पुत्र हैं, गुह्यक जो कुबेर हैं, उनके दो पुत्र हैं, वे वृक्ष के रूप में अब विराजमान है नंद बाबा के प्रांगण में। उन वृक्षों का भगवान ने दर्शन किया, देखा, वृक्षों की ओर भगवान ने कृपा दृष्टि डाली। पुरा नारद सापे न वृक्षताम प्रापितो मदात। नारद महर्षि के अभिशाप से ये वृक्ष बन गए थे और ये दोनों वृक्ष नंद बाबा के गृह के सामने ही थे और भगवान इधर बंधे हुए हैं। और देखिए, बंधन अवस्था में भगवान इनको बंधन मुक्त करना चाहते हैं। यही भगवत्ता है। स्वयं बद्ध हैं उलूखल में उदर से, और वो सामने विद्यमान नारद के अभिशाप के कारण जो अर्जुन वृक्ष के रूप में विद्यमान है, उनकी मुक्ति की कामना कर रहे हैं। पुरा नारद सापे न वृक्षताम प्रापितो मदात नलकूबर मणिग्रीवा वितिख्यातो श्रियान्वितो। तो ये वहाँ का प्रसंग था। नवम अध्याय के अंतिम ये दो पद्य थे। अब यह पूरी कथा वहीं जा रही है। अर्थात यहाँ मंदाकिनी तट को छोड़ करके नंद बाबा के प्रांगण में हम लोग पहुंचे हैं। ऋषिर्भगवतस्तस्य सत्यम कर्तुम वचो हरिः। अर्थात ये जो भगवान श्री नारद हैं, कहीं कहीं भगवतः तस्य ऐसा पाठ है और कहीं कहीं
ऋषेर भागवत मुख्यस्य, ऐसा भी पाठ है। तो जो भी हो, कहने का मतलब है भगवान के अतिशय प्रिय भक्त जो नारद है, वे उनकी बातों को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री नंदनंदन अपने श्रेष्ठ भक्त, अपने प्रियतम भक्त नारद की वाणी को, नारद के वचन को सत्य करने के लिए जगाम सनकैस्तत्र, धीरे 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 खिसक करके जा रहे हैं। मैया तो अपना काम कर रही है और भगवान धीरे धीरे खिसक करके और उस उदुखल के साथ भगवान खिसकते 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 वो अर्जुन वृक्ष के पास जा रहे हैं। जगाम सनकैस्तत्र यत्रास्ताम यमलार्जुन, वहां धीरे धीरे खिसक करके भगवान वो जमल अर्जुन के पास जाकर पहुंच गए। अब भगवान की कृपा होने वाली है, वहां जाकर के भगवान उनको कैसे अपने कृपा से ओतप्रोत करेंगे, परिप्लुत करेंगे, इसका श्रवण भगवान की कृपा से हम लोग कल कर पाएंगे। तो आज तक की कथा यहीं समाप्त होती है। आप सब संत जनों की कृपा एवं भगवान की कृपा एवं आप लोगों के आशीर्वाद से भगवान की चर्चा करने का यह अपूर्व अवसर प्राप्त होता है। इसलिए सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा की परिसमाप्ति करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम